इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। आपके पास टोटल धन है 7250, जो टोटल अमाउंट है वो है 7250। ये आपके पास ए, बी, सी और डी में डिवाइड हो रहा है। किस प्रकार डिवाइड हो रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। वो कह रहा है कि भाई ए और बी को जो संयुक्त रूप से मिला है वो किसके बराबर है? सी और डी को जो मिला है उसके 11/18 के बराबर है। ए और बी को जो भाग मिला है वो सी और डी के संयुक्त भाग का कंप्लीट जो उनको टोटल मिला के मिला है उसका 11/18 आपका ए बी है। क्वेश्चन में कंडीशन है एक और, यदि ए को 750 मिला है और बी को सी के 4/7 के बराबर मिला है तो डी को कितना मिला है ये आपको फाइंड आउट करना है। टोटल अमाउंट आपका 7250 ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किस प्रकार हुआ है? ए और बी को जो इकट्ठा मिला है वो सी और डी को जो मिला के मिला है उसका 11/18 है। क्वेश्चन में कंडीशन है ए को यदि 750 मिला है और बी को सी के भाग का 4/7 मिला है तो डी को कितना मिला है ये पता करना है आपने। ऑप्शंस की बात करूंगा मैं। ऑप्शन $2100। वो पूछ रहा है कि भाई इनमें से ए को कितना मिला है, ये स्थिति है। सॉरी, डी को कितना मिला, ए का तो उन्होंने बता ही रखा है तो ऑप्शन ही यूज करना है। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि जो पिछले सवाल में मैंने कराया था कि भाई ये टोटल पार्ट कितना है 18 और मिला कितना है 11, तो इनका जो पार्ट है वो पार्ट हो सकता है कि ये टोटल इनके पास हो 18 रुपए और इनको मिला हो 11 रुपए, तो 18 का 11 अगर मिला तो 11/18 उनको मिल गया। स्थिति तो यही कह रही है। फिर उसने ए का भी दे रखा है, बी और सी की भी तुलना बता रखी है, डी का नहीं बता रखा। तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं कि माना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यदि इस प्रकार करेंगे तो इज इक्वल टू 7250। ए को मिला है 750, यहां मान सकते हैं कि सी को मिला है 7 और ए को मिला है, बी को मिला है 4 और सी को मिला है 7, तो ये इसी रेशियो में भी हो गई है। तो बी को मिला आपका 4x और उसको मिला है 7x और उसको मिला है डी, पता ही नहीं, इज इक्वल टू 7250। यहां आपके पास 4x प्लस 7x प्लस डी इज इक्वल टू, ये ए का पार्ट इसमें से माइनस अगर हमने किया तो आपके पास आ गया 6500। ये स्थिति है। अब यहां x को सोल्व कर लोगे, 11x प्लस डी, यहां दो वेरिएबल हो गए, आपका फिर सोल्व नहीं हो रहा। ऑप्शन किस प्रकार यूज करना वो देखना इसी में। यहां के बाद अगर हम एग्जाम में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होगा। अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो हम उसको एग्जैक्ट कर पाएंगे। इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इस सवाल का आंसर है, उसको यूज करना बताऊंगा मैं। ए के पास कितना है 750, ये ए का था। बाकी की जो स्थिति है बी सी और डी की वो तो इसके बाद ही क्लियर होगी। तो यदि ये 750 ही यहां ना हो तो वहां कितना बचेगा आपके पास 6500। अब मैंने लिया 50 तो आपके पास कितना बच गया 5000। यदि डी को 1500 मिला है तो बी और सी को कितना मिला 5000। ये अगर उनका देखें, उनका है 4:7, तो इनका सम्मिलित रूप से जो मिला है वो मिला है 11, इसी रेशियो में गया होगा वो। तो ये 5000 11 से नहीं कट रहा तो इसको मैंने यहीं काट दिया कि ये आंसर नहीं होगा। फिर आपके पास यदि मैंने 1000 लिया तो बाकी का अमाउंट कितना बच गया था 6500, तो वहां बच गया आपके पास 5500। यदि इसको 11 के उसमें देखा तो हाँ ये हो रहा है। यदि ये हो रहा है तो एक यूनिट कितनी आ गई
500, तो उसके पास कितनी यूनिट है? 4 यूनिट, यानी कि 2000। और उसके पास कितनी यूनिट है? डी के पास कितना है? 1000। ऑप्शन यूज करके हमने किया ही है। तो इस और ए के पास कितना है? 750। ये जो स्थिति बनी, अब ए के पास तो है ये, बी के पास ये, सी के पास ये और डी के पास ये। वो जो भी पूछना चाहे वही कि भाई आप बता दोगे। इन सब का ऐड करके देखा तो आपका वही 7250। क्लियर है? ठीक है। मनी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक और क्वेश्चन देखिए आप। वहां जो वो है क्वेश्चन बोल रहा है कि वहां जो टोटल अमाउंट है वो है 3068 रुपीज। ये ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किस प्रकार होगा? यदि ए के पार्ट से 10 रुपए कम कर दिया जाए, बी के पार्ट से 14 रुपीज कम कर दिया जाए और सी के पार्ट से 20 रुपीज यदि कम कर दिया जाए, तो जो बाकी का अमाउंट बचा है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:6:7। उसने इसमें पूछा आपका कि बी का पार्ट क्या होगा। ऑप्शन यूज करें या अनुपातिक अगर आ रहा है तो वो इजीली हो रहा है, तो हमने तो सिर्फ ये देखना कि वहां इजी किस वे में हो रहा है। तो इजी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर वहां ये टोटल धन नहीं होता तो बाकी का जो धन बचता वही तो डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो ये इन तीनों का ऐड कितना आ गया? 44। यदि ये 44 ये 3068 में नहीं होता तो यहां आपके पास जो बाकी का रहता वो रहता 3024। ये 3024 जो अमाउंट है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होना आपका 5:6:7 में, यानी कि वहां टोटल यूनिट कितनी बननी है? 18। इन सब का योग कितना आ गया? 18। यदि अनुपातिक रूप में कुछ है ना, तो आपको एबीसी का अगर पार्ट याद करना है तो आपके पास होता है बेटे टोटल डिवाइड बाई आनुपातिक योग और जिसको भी देना है, यदि ए को देना है तो इंटू 5, ए को यदि देना है तो, बी को यदि देना है तो 7, सी को, बी को यदि देना है तो 6 और सी को अगर देना है तो इंटू 7। ये स्थिति होती है आपके। तो अब आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो है 3024 और ये कितने यूनिट में ये टोटल यूनिट कितनी है? 18। तो एक यूनिट कितनी होगी? 3024 डिवाइड बाई 18। यहां जो एक यूनिट आएगी वो एक यूनिट कितनी आएगी? 168। और बी के पास कितनी यूनिट है? 6 यूनिट, तो यानी इंटू 6। ये आपका टोटल हो गया 10008 यदि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1008 आया कब था? जब वहां टोटल धन था 3024। तो एक्चुअली ये 1008 कब हुआ? जब उसमें से 40 बी के पार्ट में से 40 माइनस हो गया था, तो बी के पार्ट में 40 और जोड़ दिया तो आपके पास हो गया 1022। ये आपका आंसर है 1022। ठीक है।